हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल SSTBD। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया, पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोग पता है, कोरोना की वजह से सारे स्कूल्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। पर मैं अपनी वीडियोस में पूरा सिलेबस बताऊंगा। अगर आप 10th में हैं, अगर आपको पता है कुछ चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं, तो आप उन वीडियो को स्किप करके मेन वीडियोस देखें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड ऑल्सो। सो हमारा लास्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर फेडरलिज्म। What does federalism mean? A system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of country. So इससे फेडरलिज्म दो पार्ट में डिवाइड है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। अपने इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है और बाकी यूके और चाइना में आपको मिलेगी यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस आपको पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स में। बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लास्ट मोमेंट भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। फेडरल गवर्नमेंट, इन अ फेडरल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर with the various constituent unit of the country. A second point, in a federal system the central government can't order to state government to do so thing, and इससे एग्जांपल जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, USA और इंडिया। यूनिटरी गवर्नमेंट, इन a unitary form of government either there is only one level of government or subunit are subordinate to the central government. The central government can pass order टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल यूके, चाइना। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, पर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़। कुछ मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर में वो ऑर्डर नहीं कर सकती। और स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स हैं, मनी फैक्टर्स, सिक्योरिटी फैक्टर, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस कर सकती है किसी टॉपिक को लेके, पर वो किसी टॉपिक को लेकर ऑर्डर पास ऑन नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ उसे ऐसा ही करना है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में जैसा आप जानते हैं चाइना में कि जो गवर्नमेंट चाहती वहाँ होता है। हम लोगों के डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मीडिया एंड और जुडिशरी। और जैसा कि आपको पता है कि चाइना में और अदर कंट्रीज़ में मीडिया को इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती कि वो लोग कुछ भी बोल सकें। वो वही करते हैं जो गवर्नमेंट उन्हें पब्लिश करने के लिए करती है परमिशन। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ mention the difficulties faced by local government bodies. Although elections are held regularly, the Gram Sabha are not held regularly. Most state government have not transferred sufficient power to the local governments. Thus, they have not given adequate resource to the local governments. हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में देखते हैं कि बहुत सारी पावर लोकल गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना कि समस्या की जड़ में ही समस्या का समाधान है। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी लोकल लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, जिससे कि वो एक टाइप की गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड करती हैं कि वो मेन फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें। इसलिए क्योंकि जो वहाँ के मैटर्स हैं वहाँ के लोग वो जल्दी समझेंगे, उसमें सही डिसीज़न लेंगे। पर बहुत सारे स्टेट में सफिशिएंट पावर उनको नहीं मिली होती है लोकल गवर्नमेंट्स को, कंट्रोल में वो रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे, पर वो तब भी अपना काम करते हैं और हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। अगर आप इस बार 10th में हैं या नहीं भी हैं, अगले साल आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं सिलेबस से। पर अगर आप ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद करके जाइएगा। नहीं होगा तो आपको एक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, पर पूछा ज़रूर जाएगा। डिफरेंसेस, म्यूनिसिपैलिटी आर सेटअप इन टाउन्स, बिग टाउन्स आर कंस्टिट्यूटेड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
Municipal chairperson is the political head of municipalities in municipal corporations such as authorities called the mayor. अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दूँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज़ में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। म्यूनिसिपैलिटीज़ जैसे आपका है, ये वर्ड जो आपका है ये आपका छोटा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इससे आप याद रखिएगा म्यूनिसिपैलिटीज़ टाउन्स के लिए होंगी, टाउन्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो सिटीज़ के लिए। तो आप इस चीज़ से इसको याद कर सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब इतना बड़ा नाम है तो ये सिटीज़ के लिए होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है टाउन्स के लिए होगा। तो मूव ऑन टू आवर सिमिलरिटीज़। Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies constituting people representative. दोनों ही इलेक्ट किए जाते हैं पीपल। मैंने बोला ना, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द, जनता के द्वारा, जनता के लिए। Move on to our next question. Discuss the kind of routes through which federation have been formed. Coming together federation. Under this route, various independent states agree to come together to form a single big unit. This help in pooling all the resources for better and efficient management of all the states, such one central unit. Example: USA, Switzerland. Holding together federation. Under this, a large unit decided to share its power between one central unit and several small units. The power among is divided among them, and the center is relatively stronger in comparison to the state. Example: इंडिया एंड स्पेन। मैंने बोला पावरफुल सेंट्रल है पर वो ऑर्डर नहीं कर सकती। यही डिफरेंस है इंडिया की डेमोक्रेसी में और चाइना की डेमोक्रेसी में। और आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बता ही चुका हूँ यूएसए स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि लोकल गवर्नमेंट के क्यों ज़रूरत होती है और क्यों है। The new system of local government is the largest experiment in the democracy conduct anywhere in the world. It has helped to deepen democracy in our country. There are about 36 lakh elected representatives in panchayat, municipalities, etc. all over India. It has increased women representation and voice in democracy. It allows people to directly participate in decision making. Local people have better knowledge about the local problem. Local people have better knowledge about the local problems. अगर आपने IIT भी कंप्लीट किया है तब फिर आप लोकल लेवल की प्रॉब्लम को उतने अच्छी तरीके से नहीं जान सकते जितना वहाँ के लोग जान। हाँ, भले ही वो पढ़ने में आपसे लिटरेसी रेट उनका डाउन हो, पर वो उनको उस चीज़ में नॉलेज ज़्यादा है। वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव एंड वॉइस इन डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी। अब शहरों में तो बहुत ट्रेंड चला है ना कि आज तो इलेक्शन है, घर बैठते हैं, बढ़िया हॉलीडे है। पर आपको बता दूं, आपके गांव में रहने वाली औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी पता है कि नहीं, काम पहले, वोट डालने का काम पहले, बाकी घर का काम तो रोज़ होता रहेगा। इसलिए ये कहना कि गांव के लोग बेवकूफ़ हैं तो ये बात गलत है। गांव के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं शहर के लोग। वो लोग हॉलीडे मनाते हैं, वो लोग डिसीजन में गवर्नमेंट बनाते हैं। तो प्लीज़ आपके यहाँ जो भी इलेक्शन हो प्लीज़ वोट कीजिएगा। एंड हाँ, डोंट फेक वोट। मैंने बहुत देखा है बहुत लोगों को कि कुछ लड़के हुए तो लंबे हुए, कुछ भी कह के नाम चेंज करके फेक वोट डलवाना, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है। सो प्लीज़ वोट, बट राइट वोट, राइट टाइम, राइट एज। So move on to our next question. What is Panchayati Raj and its importance? The rural government of village is called Panchayati. Rural government of village is called Panchayati Raj. It help in decentralization of power. There are large number of problems and issues which are now successfully settled at the local level. पंचायती राज गाइज, मैं आपको शायद अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, पंचायती राज इज़ द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप मेरे इस आंसर के साथ
पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे पंचायती राज इज़ द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को कुछ पता है। सेकेंड पॉइंट है इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस करने के लिए। थर्ड पॉइंट इट अलाउज पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मैंने बोला ना कि वो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को लोकल लोग मेजॉरिटी के साथ किसी प्रॉब्लम में डिसीजन लेते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली पार्ट ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में और लेते हैं और उसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हेयर आर आवर शॉर्ट क्वेश्चन विच वी डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SST Buddy। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर गाइज, प्लीज़ लाइक।